आज हम बनाएंगे जन्माष्टमी स्पेशल मेवा पाक, जो कि कृष्ण जी का बहुत ही प्रिय भोग है। इसे बनाना जितना आसान है, स्वाद उतना ही अच्छा आता है। आप इसका भोग लगा सकते हैं, व्रत में खा सकते हैं और 1 महीने तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले पैन या कढ़ाई में 1 टेबल स्पून घी गरम करेंगे। घी मेल्ट हो गया है तो इसमें हम डाल रहे हैं 50 ग्राम गोंद। ये खाने वाला गोंद है जो मार्केट में इजीली मिल जाता है और ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो इसे हम लो फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। जैसे यह फ्राई होना स्टार्ट होगा ना, तो ये धीरे धीरे पॉपकॉर्न की तरह फूलने लगता है। तो जब ये एकदम सारे अच्छे से खिल जाएं, तो इनको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। यहाँ पर हमें सारे ड्राई फ्रूट्स अलग अलग फ्राई करना है। इससे क्या होगा, सारी चीज़ें अच्छे से फ्राई होगा, कुछ भी जलेगा नहीं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आधा कप बादाम डाल रही हूँ। इसे भी लो फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे और जब ये थोड़े फूल जाएं और हल्का सा इनका कलर चेंज हो जाए, तब हम इनको निकाल लेंगे और इसी घी में काजू भी फ्राई कर लेंगे। आधा कप ही मैंने काजू लिया है। यहाँ पर हमें और घी नहीं डालना है। जो घी डाला था ना, उसी में सारी चीज़ें फ्राई हो जाएंगी। और सारी चीज़ें लो फ्लेम पर फ्राई करिएगा, तो कम घी में भी ये अच्छे से फ्राई हो जाती हैं और जलती नहीं हैं। और देखिए, काजू भी हल्का सा फ्राई हो गया है, मतलब क्रिस्पी हो गया है। तो इसे मैंने निकाल लिया है। अब यहाँ पर मैंने मखाना लिया है 1 कप। इसे भी लो फ्लेम पर अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। और दोस्तों, यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आप सारे ड्राई फ्रूट्स नाप कर लें। आप अपने पसंद से क्वांटिटी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं और जो चीज़ नहीं है उसे आप स्किप कर सकते हैं, या फिर आपको जो चीज़ ज़्यादा पसंद है वो ज़्यादा डाल सकते हैं। यहाँ पर मखाना भी अच्छे से रोस्ट हो गया है, तो इसे भी हम निकाल ले रहे हैं। मखाना भूनते भूनते कढ़ाई में घी भी ख़त्म हो गई थी, तो मैंने वापस से 1 चम्मच के करीब घी डाल दिया है। अब मैंने खरबूजे का बीज लिया है 2 चम्मच। इसे भी थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। जैसे ही इनमें चटकने की आवाज़ आने लगे और इनका कलर हल्का सा ब्राउन दिखने लगे, तो हम क्या करेंगे, इसी के साथ नारियल ऐड कर देंगे और इनको भी रोस्ट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने खोपरा होता है ना, जो सूखा नारियल होता है, उसी को मैंने कद्दूकस करके लिया है। ध्यान दीजिएगा, सारी चीज़ें हमें लो फ्लेम पर ही रोस्ट करना है, नहीं तो ये जल जाएंगे। और देखिए, इनका कलर हल्का सा चेंज हो गया है, तो इनको भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। और अब फिर से गैस पर कढ़ाई रखेंगे, इसे क्लीन कर लेंगे। और अब इसी कढ़ाई में हम डाल रहे हैं 1 कप चीनी। आधा कप हम इसमें पानी डालेंगे और पानी डालने के बाद हम इनको तब तक चलाएंगे जब तक चीनी पानी में अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। और 2 से 3 मिनट बाद देखिए, चीनी पानी में घुल गई है। तो अब हम क्या करेंगे, गैस का फ्लेम लो कर देंगे और जब तक ये चाशनी बन रही है, तब तक हम ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं, इन्हें तोड़कर तैयार कर लेते हैं। तो ये जो गोंद है, इसे हम कटोरी से क्रश कर ले रहे हैं। मैंने सारे गोंद को क्रश कर लिया है। अब मखाने को भी सेम तरीके से हम क्रश कर ले रहे हैं। इन्हें हमें बहुत बारीक नहीं करना है, इस तरह से थोड़ा मोटा मोटा रखना है। इसे भी साइड में रख देते हैं। अब सीके हुए काजू और बादाम लेंगे। इनको मैं एक पॉलीथीन शीट के अंदर डाल रही हूँ और इनको क्रश कर ले रही हूँ। आप चाहें तो इन सारे ड्राई फ्रूट्स को खलबट्टे में कूटकर भी ले सकते हैं, क्योंकि इनको हमें, पर हाँ, मिक्सी में पीसकर मत लीजिएगा, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स के मोटे टुकड़े होते हैं ना, तो ये क्रंची लगते हैं। इनको भी मैंने क्रश कर लिया है। तो अब सारी चीज़ों को एक साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स तैयार हो गए हैं। फ्लेवर के लिए आधा चम्मच मैंने इलायची पाउडर डाला है। आप यहाँ पर 8 से 10 काली मिर्च क्रश करके भी डाल सकते हैं, उससे भी मेवा पाक में अच्छा टेस्ट आता है। ड्राई फ्रूट्स तैयार है। अब पाक जमाने के लिए थाली तैयार कर लेते हैं। इसके लिए कोई भी ट्रे या थाली ले लीजिए, इसमें थोड़ा सा घी डालिए और इसे बराबर से फैला लीजिए। कोई भी चाशनी वाली बर्फ़ी बनानी हो तो थाली को पहले से तैयार करके रखिए, क्योंकि बर्फ़ी बहुत जल्दी जम जाती है। इधर चाशनी भी गाढ़ी हो गई है, अच्छे से पक गई है। चेक करने के लिए देखिए, इसमें लंबी सी तार बन रही है।
दूसरा तरीका है, थोड़ी सी चाशनी हाथ में लीजिए और चेक करिए। तो देखिए 2 से 3 तार बन रहा है, इसका मतलब चाशनी हमारी तैयार है। तो अब हम ये सारे ड्राई फ्रूट्स चाशनी में डाल देंगे। और दोस्तों सारे ड्राई फ्रूट्स मिलाकर मैंने 3 कप ड्राई फ्रूट्स लिया था, उसके लिए मैंने 1 कप चीनी का पाक बनाया है। इनको हम अच्छे से मिलाएंगे और इनको जमने वाली कंसिस्टेंसी तक पकाएंगे। वैसे चाशनी हमारी पक चुकी थी, बस हमें इनको 2 से 3 मिनट तक मिलाना है अच्छे तरीके से। गैस हमने लो मीडियम रखी है और अब देखिए ये जमने वाली कंसिस्टेंसी पर आ गया है और देखिए चाशनी और ड्राई फ्रूट्स अच्छे से मिक्स हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि चाशनी अलग और ड्राई फ्रूट्स अलग दिख रहे हों। तो अब हम क्या करेंगे, इनको फटाफट से प्लेट में निकाल लेंगे और अब हम इसे फटाफट चम्मच या स्पैचुला की हेल्प से प्लेट में बराबर से फैला लेंगे। अच्छे से मैंने सेट कर लिया है। अब गरम गरम में ही इसके ऊपर थोड़ा सा हम पिस्ता डाल रहे हैं और इसे गरम गरम में ही स्पैचुला से दबा दे रहे हैं ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। और थोड़ा सा ठंडा होने के बाद हम इसमें निशान लगा दे रहे हैं। पीसेस थोड़े से बड़े या छोटे, जिस साइज़ का बनाना हो उस साइज़ में निशान लगा लीजिए, क्योंकि ठंडे होने के बाद पीसेस आसानी से कट नहीं पाते हैं। तो अभी इसे थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, उसके बाद हम इनके पीसेस अलग कर लेंगे। और ये लीजिए पाक बनकर तैयार है। ये पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। तो अब हम इनके पीसेस अलग कर लेते हैं। चाकू की सहायता से हम इसे प्लेट में से निकाल लेते हैं। और ये लीजिए हमारा ये मेवा पाक बनकर तैयार हो गया है। पूरी तरह से ठंडा होने के बाद आप इनको एयर टाइट डब्बे में भर कर रख लीजिए और इनको पूरे 1 महीने तक खाते रहिए। ये मेवा पाक बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होते हैं और हेल्दी भी। तो आप इसे जन्माष्टमी के दिन तो बनाएंगे ही, ऐसे भी कभी भी बनाकर खा सकते हैं, सभी को बहुत पसंद आएगा। तो दोस्तों बनाइए, खाइए। रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।